भाई एक चीज जो कि मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत बात देखने को मिलती है वो ये है कि भाई मोबाइल फोन बोरिंग होते जा रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा मोबाइल फोन्स के अंदर। और रियलिटी ये है कि आपकी बात सच भी है और गलत भी है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो यस, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो आजकल कंपनियां कर रही हैं और जो हरकतें हो रही हैं भाई, वाकई ही पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट बोरिंग हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली अच्छे फोन आ नहीं रहे और ऐसा भी नहीं है कि उनके अंदर कुछ नया नहीं हो रहा। बस मसला ये है कि भेड़ चाल में लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं और जितनी भी अच्छी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं की जाती। ये सोचा जाता है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर अच्छी डिवाइसेस को नहीं खरीदेगा। ये सोचा जाता है कि अगर महंगा फोन यहां पर लॉन्च होगा तो हमारा फोन नहीं बिकना। और किसी हद तक ये बात सच भी है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप आईफोन की बात करते हैं तो सब ने उसकी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स में मजाक बनाया कि ये ऑरेंज कलर कोई नहीं खरीदेगा। आप लोकल मार्केट में जाकर देखें, आईफोन का स्टॉक शॉर्ट हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि हर बंदा जो कंपनी है वो भी भेड़चाल में इसीलिए लगी हुई है क्योंकि हम भी भेड़चाल में लगे हुए हैं। आईफोन और सैमसंग के अलावा हम किसी और डिवाइस को टेस्ट करने या सोचने पर भी जो है ना वो रहते नहीं है। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि जितनी भी इंटरनेशनल डिवाइसेस हैं वो आप लोगों के लिए ले आऊं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन 5 डिवाइसेस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लिटरली काफी यूनिक चीजें कर रही हैं बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होंगी। और पहला फोन जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ये Realme की फ्लैगशिप सीरीज Realme GT 8 Pro है। इस मोबाइल फोन को रिसेंटली लॉन्च किया गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 के एक्सट्रीम चिप के साथ आता है। यानी कि इसके अंदर लगाया हुआ जो Snapdragon 8 Elite है वो Snapdragon 8 Elite का भी ओवरक्लॉक वर्जन है बट इसका ये मेन हाईलाइट नहीं है। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि ये मोबाइल फोन एक इंटरचेंजेबल कैमरा आइलैंड के साथ आता है। मैं आपको करके बताता हूं। जब आईफोन लॉन्च हुआ है तो सब लोगों ने कहा था ना कि इसका डिजाइन चेंज कर दिया। ये बैक पर जो एरिया होता है ना इसे कैमरा आइलैंड कहा जाता है। वेल Realme इसको एक स्टेप आगे ले गई है जहां पर अब आप इस मोबाइल फोन के कैमरा आइलैंड को जिस तरह मर्जी चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। 2 पेज दे दिए हैं, आप उन पेजों को खोलकर लिटरली कोई भी डिजाइन जो है वो लगा सकते हैं। Realme ने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि यहां पर काफी ज्यादा जो डिजाइन है वो खुद प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको गोल पसंद आता है आप गोल कर लें, स्क्वायर पसंद आता है स्क्वायर कर लें, क्योंकि बैक पे कैमरे तो वही रहने हैं ना, ये तो डिजाइन है तो आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। और 3D मॉडल डिजाइन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जहां पर आप घर में बैठकर डिफरेंट डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आइडिया जो है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। मोर इंपॉर्टेंटली इसकी बाकी हाइलाइट्स भी काफी सॉलिड है। 120 वॉट की चार्जिंग के साथ 7000 mAh की बैटरी दी गई है, 16 GB रैम दी गई है और कैमरास भी इसके काफी हद तक फ्लैगशिप ग्रेड के हैं। अब फ्लैगशिप फोन की बात हो ही रही है तो हम सबको ये बात पता है कि Xiaomi की 17 सीरीज के अंदर Xiaomi 17 Pro Max को लॉन्च किया गया था और इस मोबाइल फोन को बहुत जल्द हम इस चैनल पर अनबॉक्स करने वाले हैं। मंगवाया हुआ था, रास्ते में फंस गया है। बट इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के डिजाइन को काफी ज्यादा कंपेयर अगेन आईफोन 17 Pro Max से किया जा रहा है, बट अच्छी तरह से कंपेयर किया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आईफोन 17 Pro Max वो चीजें नहीं कर सका जो Xiaomi 17 Pro Max ने कर दी हैं, क्योंकि इसके बैक साइड पर जो एरिया है वहां पर अब आपको एक मुकम्मल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इस डिस्प्ले को आप डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप गेम केस लगाकर इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हैं या आपको आपकी नोटिफिकेशंस दिखा सकता है। आप जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको बैक से यूज कर सकते हैं। ये जब आप बैक कैमरा को एज अ कैमरा यूज कर रहे हो तो अगले बंदे को दिखा सकता है कि वो कैसा नजर आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड ये सब कुछ करते हुए Xiaomi ने इस मोबाइल फोन के अंदर एप्पल से काफी बड़ी बैटरी भी लगा दी है। तो एप्पल जो ये क्लेम करता था कि हमने सिम निकाल दी है ताकि हम बैटरी बड़ी लगा सकें, Xiaomi ने प्रूव किया है कि डिस्प्ले भी डाल दी है, बड़े कैमरे भी डाल दिए हैं, प्रोसेसर भी डाल दिया है एंड स्टिल उनकी जो बैटरी है वो कई गुना बेहतर है आईफोन की बैटरी से। बट Xiaomi की फ्लैगशिप की बात हो ही रही है तो एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सीरीज आती है Xiaomi की K सीरीज के नाम से। ये पाकिस्तान में कभी लॉन्च नहीं की जाती और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी रीजन ये है कि ये Xiaomi की बजट सीरीज है और ये असल में Redmi के ब्रांड में आती है। इसका नाम है Redmi K90। अभी फोन लॉन्च हुआ है और इसकी सबसे कमाल बात यह है कि कम प्राइस टैग में आपको अगेन जो दुनिया का सबसे पावरफुल एंड्रॉइड प्रोसेसर है Snapdragon 8 Elite Gen 5 वो देखने को मिल जाता है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर तकरीबन 7500 mAh की बैटरी दी गई है, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये दुनिया का पहला मोबाइल फोन है जिसके अंदर Bose के ट्यून्ड वूफर्स अवेलेबल हैं। आपने स्टेरियो स्पीकर तो सुना होगा जहां पर मोबाइल फोन के अंदर 2 स्पीकर लगाए जाते हैं। इस मोबाइल फोन की बैक साइड पर जहां पर Xiaomi के 17 Pro Max में डिस्प्ले लगाया हुआ है वहां पर एक लिटरल वूफर लगाया हुआ है ताकि जब आप इस मोबाइल फोन को यूज करें तो आपको साउंड में बेस देखने को मिल सके। कहने का मकसद यह है कि द आइडियाज दैट दीज कंपनीज आर प्रेजेंटिंग वो बहुत क्रेजी हैं, बट
ये आइडियाज कभी पाकिस्तान की मार्केट में नहीं आते। आपने गेमिंग कंप्यूटर्स देखे होंगे और गेमिंग कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसको हम लिक्विड कूलिंग कहते हैं। लिक्विड कूलिंग में होता यह है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर वाला एरिया होता है उसके साथ एक पाइप लगा दिया जाता है जिसमें से लिक्विड यानी कि वाटर टाइप का जो लिक्विड है वो गुजरता है, और ये क्योंकि पानी की तरह वर्क कर रहा होता है तो ये आपके जो हीट सिंक होती है उससे जो भी हीट होती है उसको मूव अराउंड कर देता है, यानी कि फौरन से उस कंप्यूटर के सीपीयू को ठंडा कर देता है। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, हमें बने बनाए भी सिस्टम मिल जाते हैं, लोग कस्टम भी बनाते हैं। बट रेड मैजिक ने सोचा ये कि अगर हम यही लिक्विड कूलिंग मोबाइल फोन में डाल दे तो कैसा होगा, और उन्हें फिर सोच के मोबाइल फोन बना भी दिया। रेड मैजिक का लेटेस्ट जो फोन आ रहा है उनकी 11 सीरीज का, ये दुनिया का पहला मास प्रोड्यूस लिक्विड कूल्ड फोन है। आपने इससे पहले वेपर चेंबर का नाम सुना होगा, जहां पर बेसिकली एक कंसील्ड एरिया में जो है वो वेपर्स रखे जाते हैं, यानी कि जब आपका प्रोसेसर गर्म होता है तो वो उनको स्टीम बना देता है, वो दूर चले जाते हैं और फिर करीब आ जाते हैं। बट ये उसको एक स्टेप आगे ले जाता है जहां पर अब आपके मोबाइल फोन के अंदर लिक्विड कूलिंग आएगी, यानी कि एक्चुअल लिक्विड मोबाइल फोन के अंदर डाला जाएगा जो कॉन्स्टेंटली उसके प्रोसेसर को ठंडा करेगा। और गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रियलिटी ये है कि अगर आप दो फ्लैगशिप फोन्स को कंपेयर करते हैं, उनका एंटूटू स्कोर कंपेयर करते हैं, तो दोनों में अगर सेम प्रोसेसर है उनका एंटूटू स्कोर काफी हद तक सिमिलर आता है। बट अगर आप उन्हीं दोनों फोन्स को लंबा चलने देते हैं, मतलब वो 2 घंटे 3 घंटे चलते रहते हैं, तो जिस फोन की कूलिंग बेहतर होती है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और यही वजह है कि गेमर्स के लिए खास तौर पर इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गेमर्स की बात हो ही रही है तो कैमरास वगैरह पीछे कैसे रह सकते हैं, और दुनिया का सबसे हाईएस्ट एंड कैमरा फोन जो मैंने मतलब पिछले साल कहा था कि अगर आपको तस्वीरों के लिए मोबाइल फोन चाहिए तो इससे अच्छा कैमरा मैंने आज तक नहीं देखा, वो वीवो का X200 Pro का कैमरा था। इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरास लगाए हुए थे उनसे निकली हुई तस्वीरें लिटरली ना सिर्फ ऐसे लगता है कि आपने एक बहुत महंगे कैमरे से खींची हैं, ये भी लगता है कि जो खींचने वाला बंदा था उसको भी तस्वीरें खींचनी आती हैं, यानी कि एक प्रोफेशनल इमेज जिसको आप सोशल मीडिया पे लगाएं तो शायद ऐसे लगे कि किसी फोटोग्राफर ने प्रॉपर तरीके से खींची है। वो रिजल्ट आया करता था Vivo X200 Pro से। अब Vivo ने रिसेंटली X300 Pro लॉन्च कर दिया है। Vivo को मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्होंने पिछले साल काफी लेट लेकिन X200 सीरीज को लॉन्च किया था, तो अगर ये इसको ले आते हैं तो बड़ी बात है। बट X300 Pro की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि ये Vivo के X200 Pro से भी बेहतर कैमरास के साथ आती है। और दूसरी बड़ी हाईलाइट ये है कि इस मोबाइल फोन के साथ अब एक प्रॉपर फोटोग्राफी किट आ रही है जिसके अंदर ना सिर्फ साइड पर मौजूद हैंडल्स दे दिए गए हैं जो कि इस मोबाइल फोन को एक कैमरे के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, बल्कि इसके साथ आपको एक लेंस मिलता है जिसको आप मोबाइल फोन के बैक पर लगाकर जूम रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको आप जिस कैमरा पे लगाएंगे ये उसकी जूम रेंज को 3.5 टाइम्स यानी कि 3.5 गुना बढ़ा देगा। तो अगर आप एक 5x या 10x वाले कैमरा के ऊपर इसको लगाते हैं तो 10x मल्टीप्लाई बाय 3.5x हो जाएगा। अब देखने में आएगा कि ये किट सेपरेटली सोल्ड होती है या क्या होता है, बट आइडिया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। जिस तरह हम बड़े कैमरों में लेंसेज को चेंज किया करते थे, अब वही चीज आप मोबाइल फोन के कैमराज में करेंगे। और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि DSLR और कॉन्सेप्ट फोन्स में ये चीज देखी थी, ये पहली बार है कि एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन के अंदर किसी कंपनी ने ये काम किया है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस लिस्ट के अंदर कौन सा फोन था जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है। इस लिस्ट पे मैंने जानबूझ के काफी डिवाइसेस जिनमें Honor Magic 8 Pro और इस तरह की डिवाइसेस है ऐड नहीं किया, क्योंकि उनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि वो पाकिस्तान में आएंगी या नहीं आएंगी। बट जितने भी फोन्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं इनमें से सब में से सिर्फ आई थिंक K90 होगा जो मैं शायद यहाँ पर चेकआउट ना करूँ, बाकी सब फोन में मंगवा चुका हूँ। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबकी अनबॉक्सिंग जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।